नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत लाइव। बात करते हैं बालाघाट जिले की विधानसभा परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत उर्दना में आरोग्य हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर ने इलाज के बहाने महिला से की बदसलूकी। पति ने डॉक्टर के व्यवहार पर जताई नाराजगी तो डॉक्टर ने उसकी कर दी कुटाई। इतना ही नहीं, थाने में सरकारी काम में बाधा की भी कर दी शिकायत। जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र परसवाड़ा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी डॉक्टर पर महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पूरा मामला ग्राम पंचायत उदरना का है, जहां ग्राम की एक आदिवासी महिला ने बताया कि गांव के अस्पताल का एक सरकारी डॉक्टर ने इलाज के बहाने उससे छेड़छाड़ की और घर पर आकर फ्री में इलाज करवाने की बात कही। महिला ने जब विरोध किया तो डॉक्टर ने धमकाते हुए किसी को न बताने की बात कही। महिला डरकर जैसे तैसे अपने घर वापस आई, लेकिन डर और बदनामी के कारण किसी को कुछ नहीं बता पाए। लेकिन उसके साथ हुई वारदात उसे अंदर से कचोटती रही। आखिरकार दूसरे दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने पति से आप बीती सुनाई, जिस पर पति ने डॉक्टर को फोन लगाकर गांव के अस्पताल आने की बात कही, लेकिन डॉक्टर 3 दिन तक नहीं आया। चौथे दिन जब डॉक्टर पहुंचा तो महिला का पति डॉक्टर के पास पहुंचा और उसने उसके द्वारा किए गए बर्ताव पर नाराजगी जाहिर की, तो डॉक्टर ने अपनी गलती स्वीकारने के बजाय महिला के पति की लात जूतों से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, फौरन थाने पहुंचकर यह FIR भी दर्ज करा दी कि एक सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मारपीट की गई। हालांकि बाद में महिला भी अपने पति के साथ थाने पहुंची, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये कि वहां उसकी किसी ने नहीं सुनी। आपको बता दें कि अन्य ग्रामीण महिलाओं के द्वारा भी डॉक्टर के बर्ताव को लेकर आपत्ति जताई गई है और इस घटना के बाद से ग्रामीणों में डॉक्टर के खिलाफ भारी आक्रोश भी व्याप्त है, जिन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह भोलभाले आदिवासियों को आखिर कब तक प्रताड़ित किया जाता रहेगा और आखिरकार कब तक उनकी इज्जत आबरू के साथ इस तरह खिलवाड़ होता रहेगा। क्या नाम है? सर किशोर कुमार नकपुरे। क्या है आप, कुछ पद में हैं? जी सर, ग्राम पंचायत उड़ना का उप सरपंच हूँ। भूपेंद्र की पत्नी 28 तारीख को इलाज कराने गई होगी, तो इनने शायद उनको छेड़छाड़ की। मेरे को उनके पति ने 2 दिन बाद बताया बात को, तो मैं बोला ये गांव की बात है यार, ज्यादा अपन नहीं फैलाते, तो डॉक्टर साहब से मिलके बात करेंगे। तो हमारे से पहले ही पट्टे साहब उनसे चर्चा हो गई और इनका लड़ाई झगड़ा हो गया। भाई किसी की पत्नी की छोड़ेगा तो कहाँ छोड़ेगा भाई। तो हाँ, तो इस चक्कर में ये सब विवाद बढ़ा है, बस बात इतनी है। जी, क्या नाम है? बबीता परते, ग्राम उड़ादना की रहने वाली हूँ। मेरा 29 का उम्र है और मैं ग्राम उड़ादना के हॉस्पिटल में इलाज करने गई थी। तबीयत खराब था तो वहां गई मैं 11-11:15 बजे। तो डॉक्टर साहब आए थे, जस्ट खोले थे, वहां कोई नहीं आए थे और मैं भी गई उतना समय। तो मैंने कही डॉक्टर साहब मेरे को इलाज करना था, मैं इलाज करने आई हूँ। तो बोले बैठो, बोले तो मैं बैठी। तो बोले क्या हो गया, बोले तो मैंने कही तबीयत खराब है, तो यहाँ तो अभी दवा गोली नहीं है आपके लिए और गंदी नजर से देखने लगे मेरे को। तो मैंने कही दवा गोली कैसे नहीं रहेगी, हॉस्पिटल है ये, तो कैसे नहीं आएंगे हम लोग, तो मैं तो इलाज करने आई हूँ। तो फिर उन्होंने गंदी नजर से देखने लगे और मेरे को छेड़खानी करने लगे, झिकातानी, मतलब हाथ डालने लगे, किधर झिकातानी, हाथ पैर पकड़ने लगे। तो मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ में, मैं इलाज करने आई हूँ। तो बोले ये इलाज मैं यहाँ नहीं कर सकता, आपका घर आओगे भीकेवाड़ा, उसके बाद में वहां पर अच्छा से इलाज कर दूंगा और आपसे 1 भी रुपया नहीं लूंगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपको। तो मैंने कहा भीकेवाड़ा क्यों आऊंगी, मैं इलाज कर दूंगा, बोले अच्छा से। तो मैंने कहा नहीं आती, मैं भीकेवाड़ा क्यों आऊंगी, हॉस्पिटल यहाँ है और भीकेवाड़ा घर आने की क्या जरूरत, मेरे को नहीं आना है। तो पकड़ पुकड़ करने लगे। तो मैंने कहा ऐसे मत करो, मैं गाँव वालों को अभी बुलाती हूँ, इकट्ठा करती हूँ और सबको बुलाऊंगी, बताऊंगी, अगर किसी को बताई मेरा हरकत ऐसे किया है करके तो मैं तो जान से मार दूंगा, बोले। तो मैं सीधे घर निकल गई। सीधे घर निकली तो किसी को कुछ नहीं बताई, रास्ते में भी ना, किसी घर में भी आके नहीं बताई। दूसरे दिन मेरे पति को बताई मैंने कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, वो डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बोल रहे थे करके। तो इन्होंने कहीं से नंबर लिए, नंबर नहीं था हमारे पास, नंबर लिए फोन लगाए कि भाई मेरे पत्नी को ऐसे क्यों बोल रहे थे। क्या नाम है आपका? संजुलता इनमाती। क्या करती हैं आप? मैं आशा कार्यकर्ता हूँ, 2018 से नियुक्ति हुई है मेरी यहाँ पे। जी। क्या घटनाक्रम हुआ था? सर ये 3/9/2025 की बात है, 11:30 बजे के बाद सर आए थे, क्योंकि मैं 11 बजे आके खोल ली थी उस स्वास्थ्य केंद्र को। 11:30 बजे के बाद सर आए। सर ने बोले कि मतलब वो नंबर दिखाए, त्याग पत्ते करके उनका टू कॉलर में नाम दिखा रहा था उनके बेटे का। शायद उनकी 1-2 दिन पहले बात हुई होगी, ये मुझे मालूम नहीं है, पर वो दिखा रहे थे। बोले कि आदमी कौन है, तो मैंने कहा त्याग पत्ते इनका बेटा है जो एक्सपायर हो गए हैं, और जो जिसका नंबर है ये भूपेंद्र परते है। ऐसे में फिर 10-15 मिनट बाद मैंने जानकारी बना ली। उस बीच में भूपेंद्र परते आए, मेरे से बोले कि दीदी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते भैया।
बोलते हैं डॉक्टर साहब हैं क्या? मैंने कि है, आप जाइए उनके चैम्बर पे। मैं पीछे करके बैठी हुई थी और वो भूपेंद्र परते आए और सिर्फ ओनली उनकी यहाँ से वहाँ तक उनकी गेट में जा ही रहे थे कमरे में जी। और सर बोलते हैं अभी तू अंदर आने का नहीं। अच्छा। सर ने बोले कि मैं क्यों नहीं आऊंगा अंदर, मैं सीधी गाँव बात का है, ग्रामीण सार्वजनिक हूँ, है। जो इलाज करवाना है मैं आ सकता हूँ आपके पास। सर ने बोले बिल्कुल नहीं आ सकते, आप क्यों आओगे? सर ने बोले आप 3 दिन 4 दिन तक आते नहीं हो तो भाई पेशेंट तो बढ़ेगी ना सर। बिल्कुल है कि नहीं? समझ पेशेंट तो बढ़ेगी। बस यही बात हो रही थी, तू मैं यही हो रही थी। सिर्फ इतना बोले भूपेंद्र परते ने, अब इतना बस बोले। अच्छा। तो सर ने बोले अभी तू क्या कर सकता है? हाँ। ऐसा करके बोल के भाड़ से एक लात मार दिए भूपेंद्र अच्छा। परते को। सर ने मारे और जूते से ऐसे रौंद रहे थे जैसे किसी चींटी को रौंदते हैं, ऐसे रौंदते हुए 2-4 झापड़ गाल में मारे। इसके बाद खींचते हुए यहाँ लेके आए और यहाँ पे ऐसा धक्का दिए भूपेंद्र परते, यहाँ से गिरते तो सर उसकी हालत क्या होती है आप बताइए। सही बात, 3 सीढ़ी इस बीच में उनने ऐसा कर कॉलर पकड़े, सिर्फ ऐसा पकड़े। मैं तो खुद यहीं पे खड़ी हुई थी तो जब छींटते झपटते में उनकी शर्ट फटी, बस इतनी हुई बात, बाकी कुछ नहीं। बाकी इन नहीं बहुत मारे हैं उसको। कुल मिला के सर कुछ नहीं लगा सर, वो तो अपने हाथों से मारे हुए, इतनी सी भी चोट किया, वो मतलब इतना सा झापड़ तक नहीं मारे हैं भूपेंद्र डॉक्टर नहीं मारा, भूपेंद्र ने कुछ नहीं किया। डॉक्टर नहीं मारे हैं, भूपेंद्र परते ने नहीं मारा है। सिर्फ वो आके तू मैं बस कर रहे थे कि आप क्यों नहीं आए करके पूछ रहे थे। वो भी नहीं होती है तो सर नहीं बोलते कि आप अंदर मत आओ, ऐसा नहीं बोलते थे, ये बात भी नहीं होती। ठीक, थैंक यू।